सिटी न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं जे क्यासु। महिला समिति से जुड़ी हुई एक खबर छतरपुर से सामने आ रही है। यहां पर कार्यकारिणी सदस्यों के साथ अपमानित करने का एक मामला सामने आया है। कार्यकारिणी सदस्यों ने शहर के गांधी आश्रम में एक बैठक की है। बैठक में बताया गया है कि यहां के उपाध्यक्ष अशोक प्रताप सिंह के द्वारा उनके साथ बदसलूकी की गई और साथ ही समिति से उठकर जाने के लिए कहा गया। सभी कार्यकारिणी सदस्यों ने बैठक की है और आगामी दिनों में कलेक्टर को एक शिकायत देने की बात भी कही गई है। वहीं वर्तमान अध्यक्ष मीरा गुप्ता ने भी इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से अपमान किया गया है वो पूर्णतः निंदनीय है। आगामी दिनों में कार्यवाही की मांग की गई है और साथ ही कहा गया है कि जो नई कार्यकारिणी बनाई गई है उसको ध्वस्त किया जाए। जो मंच पे अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और बाकी सब पदासीन अधिकारी थे, उनको जिस तरह से मंच से उठाया गया है और ये कह दिया गया कि चलिए उठ जाइए, अब आप चेयर छोड़ दीजिए और आपका यहाँ से कार्यकाल समाप्त होता है, ये बहुत ही अभद्र तरीके से बोला गया। इसको खंडन करने के लिए मैं जब उठी तो मुझे ही नहीं बोलने दिया गया। ये किसने किया ये सारी चीज़ें? वहाँ के उपाध्यक्ष अशोक परमार जी हैं, आदरणीय भाई साहब हैं, हम लोग उनको उनका भी आदर करते थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मिसबिहेव किया सारी महिलाओं के साथ, आज दिन तक महिला समिति में कभी इस तरह का प्रकरण किसी भी महिला के साथ नहीं हुआ। हम सभी लोग पूरे क्षेत्र की जितनी भी प्रताड़ित महिलाएं, बच्चियां होती थी, बिल्कुल आंख बंद करके हम लोग महिला समिति की तरफ देखते थे। लेकिन जिस तरह से अब वहाँ का माहौल हुआ है वो बड़ा आपत्तिजनक। क्या निर्णय लिया? निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है, जो कि हमारी माननीय वहाँ के अभी अध्यक्षा हैं मीरा गुप्ता जी, वो आपको इससे अवगत कराएंगे। ठीक है। 26 अगस्त को चुनाव की प्रक्रिया जो हुई उससे हम बहुत आहत हैं, क्योंकि न तो पहले पूर्व को इस तरह की सूचना थी कि चुनाव होना है, और चुनाव भी कैसे कराए गए कि जो हमारे सदस्य भी नहीं थे उनके द्वारा चुनाव कराए गए और उनके द्वारा वोटिंग की गई, वो अपने सदस्य मनोनीत कर लिए गए और हम लोगों को बेइज्जत करके वहाँ से हटा दिया गया कि आप लोग जाइए, आप लोगों का कार्यकाल समाप्त, जबकि अभी कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ था। और वैसे भी समिति में रह के मैं अध्यक्ष तो नाम की थी, ईमानदारी से जी। जो भी काम हो रहे थे अशोक प्रताप सिंह की इच्छा से, उन्हीं के करने से, उन्हीं के कहने से और उन्हीं के सोचने से हो रहे थे। मेरे तो केवल नाम मात्र के जहाँ ज़रूरत थी वहाँ साइन होते थे, बाकी के साइन वो स्वयं अध्यक्ष के, उपाध्यक्ष के, सचिव के सब वही करते थे। और जो उन्होंने कह दिया समिति में वो होता था। किसका अपॉइंटमेंट करना है, किसको हटाना है, किसको रखना है, क्या खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, ये सब उनकी इच्छा से होता था। मतलब महिला समिति में महिलाओं की नहीं चल रही थी? बिल्कुल नहीं चल रही थी। बराबर जब से अशोक जी उपाध्यक्ष बन के आए थे, न तो उन्होंने सचिव का पद जो ओपी तिवारी जी के पास था उनसे कोई सहयोग लिया या उनकी कोई बात मानी। वो किसी बात पे अगर मना करते थे कि भाई साहब ऐसा आप गलत कर रहे हैं तो उनको डांट देते थे। और इसी तरह से मैं तो कुछ बोलती नहीं थी, देखते रहते थे कि ये क्या कर रहे हैं। और मुझे यदि मैंने किसी चीज़ के लिए उन्हें मना कर दिया, किसी चेकों पर साइन करने के लिए, तो शायद यही वजह रही होगी कि हमें पद से हटा दिया। ये गायत्री परमार जी के लड़के हैं? यस, ये गायत्री परमार जी के लड़के हैं, इसलिए ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। मनमानी कर रहे हैं। अब आगे उनका क्या आप कहते लोग भी है करेंगे? कि वो हमारी मम्मी की संस्था है, मेरी संस्था है। अब आगे के क्या निर्णय लिया गया? अब हमें तो यही है कि ये चुनाव जो हुए हैं ये बिल्कुल नियम विरुद्ध हुए हैं और इस चुनाव को रजिस्ट्रार महोदय इसको करवाएं और जो इस तरह जो कायदे का चुनाव है वो चुनाव हो और पदाधिकारी हो और महिला समिति उनके हाथ में है। थैंक यू। क्या है ये? मैं गांधी स्मारक निधि में सचिव के पद में हूँ। महिला समिति जो है कस्तूरबा गांधी महिला समिति के नाम से है और गांधी स्मारक निधि उसके लिए मदर इंस्टीट्यूट है। पर उन्होंने जिस तरीके से 26 तारीख को वहाँ पर मीटिंग रखी गई, हम लोग सब उसके मेंबर हैं, पर वो कहना चाहते हैं कि गांधी स्मारक निधि से तो हमने सिर्फ लीज पे ज़मीन ली है, हमारी कोई ज़रूरत नहीं है कि वहाँ का कोई मेंबर हमारे पास आए। तो रूल्स में लिखा हुआ है शुरू से ही, जब से हम लोगों ने लीज पे ज़मीन दी है, ज़मीन देने का ही उद्देश्य था कि जो मम्मी जी का महिलाओं के लिए काम है और 7 जिलों का काम है जो महिला समिति यहाँ पर है। मम्मी जी जो हम लोग की प्रेरणा स्रोत है, उनके काम को देख के ही गांधी स्मारक निधि ने महिला समिति को वो ज़मीन लीज पे दी है। उस पर नियम भी लिखा हुआ है कि महिला छतरपुर गांधी स्मारक निधि का एक सदस्य और केंद्रीय गांधी स्मारक निधि के एक सदस्य उसमें होंगे।
पर अब जब से अशोक भाई साहब वहाँ पर ये चीज़ों को संभाल रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं इन सब चीज़ों को मानता ही नहीं हूँ और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जो व्यवहार उनका उस 26 तारीख को हुआ वो हम लोग के लिए बिल्कुल ही अचंभव कर देने वाला है। जब इतनी सम्रान महिलाओं को यदि सम्मान ही नहीं करते हैं तो हमको तो आश्चर्य होता है, जब उस संस्था में यदि कोई पीड़ित महिला आएंगी तो उनका क्या होता होगा। तो हम चाहते हैं कि वहाँ के जो सारे नियम है उसके ठीक से छानबीन हो, वहाँ के रूल्स जो है उसको ठीक से समझाया जाए और बिल्कुल न्यायिक तरीके से काम को देखा जाए। वहाँ पर जो सौधार्य गृह खोला गया है उस सौधार्य में बिल्कुल नियम है कि वहाँ पर कोई भी पद पे पुरुष नहीं होंगे। तो हमारे यहाँ इतना भी कोई अकाल नहीं पड़ गया है कि महिलाएं एकदम ख़त्म हो गई हैं या महिलाएं समझदार हैं ही नहीं। अब महिलाओं का मामला है तो मुझे लगता है कि जितना बेहतर महिलाओं की पीड़ा को महिला समझ सकती है उतना पुरुष नहीं समझ सकते। पर पुरुषों का सहयोग अवश्य होना चाहिए, हम इसके लिए मना नहीं करते हैं, पर बेहतर होगा कि उन पदों पर महिला ही होगा। अब आगे का क्या निर्णय है, क्या करेंगे आप? हम जितने लोग यहाँ पर उस महिला समिति में लंबे समय से मम्मी जी के साथ में और हम लोग समझते हैं उसकी भावनाओं को, तो हम लोगों ने आपस में तय किया है कि हम अपने ज़िले की जो महिला समिति है उसको इस तरीके से तो जाने देंगे नहीं, हम उसके लिए लड़ेंगे। और हम सब लोग छुट्टियाँ पड़ने के कारण मंगलवार को अपनी जो विज्ञप्ति है वो जाके कलेक्टर महोदय जी के सामने। थैंक यू।